वी विल स्टडी अबाउट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। लास्ट लेक्चर में आप स्टडी कर रहे थे पैकेजिंग, डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, किस तरीके से वो न्यूक्लियस के अंदर एडजस्ट होता है और उसको पैकेज करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें, व्हाट आर द थिंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैकेजिंग ऑफ डीएनए, दैट इज़ प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड जहाँ पर सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनता है और फिर स्ट्रिंग का स्ट्रक्चर आता है। फिर उसके बाद यूकैरियोट हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन उसमें फॉर्म होता है। इस तरीके से डीएनए की पैकेजिंग होती है इतने टाइनी न्यूक्लियस में सुपर सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनकर। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके आगे हम स्टडी करेंगे इस डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। व्हाट इज़ मीन बाय रेप्लिकेशन? फर्स्टली रेप्लिकेशन मीन्स द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए और द जीरोक्स कॉपी ऑफ डीएनए। बिल्कुल सेम जैसा वो डीएनए है उसी के जैसा नया डीएनए बनता है और ये एबिलिटी डीएनए की ही है। डीएनए खुद सेल्फ ऑटो अपना नया डीएनए फॉर्म कर लेता है, उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। द वर्ड रेप्लिका मीन्स टू कॉपीराइट टू कॉपी। रेप्लिका मीन्स टू कॉपी, अपने जैसा दूसरा डीएनए बनाने की जो सलाहियत होती है डीएनए की उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। अब डीएनए के अंदर सब जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती है इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन और वो इनहेरिट होती है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर का फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसके अलावा भी डीएनए बहुत सारे काम करता है। दे आर एबल टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल एंड they control the synthesis of other molecules. They control the synthesis of other molecules in the cell, so they are responsible for replication. अब यहाँ पर देखेंगे डीएनए परफॉर्म्स टू फंक्शंस, दैट इज हेट्रोकैटालाइटिक फंक्शन एंड ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, मीन्स हेट्रोलाइटिक फंक्शन यानी डीएनए जो सिर्फ उसकी वर्किंग होती है खुद का डीएनए बनाने के, उसके अलावा दूसरा भी फंक्शन करता है, इसीलिए उस दूसरे फंक्शन के लिए टर्म यहाँ यूज़ है हेट्रोलाइटिक फंक्शन। हेट्रोलाइटिक फंक्शन की बेस्ट एग्जांपल है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन किस तरीके से बनता है उसको बनाने का काम डीएनए करता है, जो हेट्रोलाइटिक फंक्शन है उसके अपने काम से हट कर है। इसके अलावा भी और दूसरे बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस मीन्स ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसडक्शन। अब ये ट्रांसलोकेशन और ट्रांसडक्शन क्या है? आर द टू पार्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये टू पार्ट में प्रोटीन सिंथेसिस पूरा होता है। ट्रांसलोकेशन में डीएनए फॉर्म करता है एमआरएनए और जो न्यूक्लियस के अंदर फॉर्म होता है वहाँ से ट्रैवल करके न्यूक्लियर पोर्ट से साइटोप्लाज्म में जाता है और साइटोप्लाज्म में ट्रांसडक्शन होता है बाय राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए के ज़रिए। ये दोनों आरएनएस भी डीएनए के ज़रिए ही एमआरएनए में फॉर्म होते हैं और वहाँ से निकलकर साइटोप्लाज्म में जाते हैं और वो मैसेंजर आरएनए के कोडॉन को डिकोड करके अमाइनो एसिड्स फॉर्म करते हैं और लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है। इस तरीके से ये टू स्टेप में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जो क्या है हेट्रोलाइटिक फंक्शन है, जो डीएनए के ज़रिए परफॉर्म होता है। और एक दूसरा फंक्शन डीएनए का है वो ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन। ऑटो के मीन से ही होता है सेल्फ खुद का, यानी कि यहाँ पर रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए खुद अपने जैसा दूसरा डीएनए बनाता है, इसीलिए उसको दूसरा नाम कहेंगे सेल्फ डुप्लीकेशन, है ना। यहाँ डीएनए क्या कर रहा है? सेल्फ डुप्लीकेशन यानी अपने जैसा दूसरा डीएनए। रेप्लिका डुप्लीकेशन यानी जीरोक्स कॉपी, बिल्कुल उसी के जैसा, जैसे उसके ऊपर जहाँ जहाँ पर जो भी कोडॉन है या आप उसको कहेंगे जो बेस पेयर्स हैं बिल्कुल वैसी ही फॉर्म होती है, उसको कहा जाता है रेप्लिका। अब हम देखेंगे ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस दोनों टाइप के सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में होता है। तो पहले हम प्रोकैरियोटिक देखेंगे। प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया के अंदर कैसे रेप्लिकेशन होता है। बैक्टीरिया में आपको मालूम है बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है और उसका सर्कुलर डीएनए होता है वो जो प्लाज्मिड कहलाता है। और ये सर्कुलर डीएनए इसके अंदर मेनी फोल्ड्स होते हैं। इसमें एक कट पॉइंट बनता है, ओरिजिन पॉइंट बनता है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है
किस तरीके से होगा ये इसका सर्कुलर डीएनए होता है। इस सर्कुलर डीएनए में ये जो रैपिंग होती है डीएनए की, एक पॉइंट से ये खुल जाता है और जहाँ से खुलता है यहाँ से नया डीएनए फॉर्म होने लगता है। इस तरीके से पूरा कंप्लीट न्यू डीएनए फॉर्म होता है रेप्लिकेशन के ज़रिए, और वो कहलाता है रेप्लिकेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए। लेकिन हमको यहाँ जो स्टडी करना है डिटेल में वो यूकैरियोटिक डीएनए का रेप्लिकेशन स्टडी करना है। अब एक चीज़ और याद रखेंगे, यूकैरियोटिक डीएनए में जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो वो इंटरफेज के वक्त होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, ड्यूरिंग माइटोसिस हो या मियोसिस हो, इन फेज़ के दौरान जब इंटरफेज स्टार्ट होता है, इंटरफेज उसको कहते हैं रेस्टिंग फेज़, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा वर्किंग होती है ना। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम है प्रिपेरेटरी फेज़, और उसके भी 3 फेजेज़ हैं। वो फर्दर डिवाइड हुआ है 3 फेजेज़ में। आपने 11th में स्टडी किया है G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। G फॉर ग्रोथ फर्स्ट फेज़, S फॉर सिंथेसिस फेज़ और G2 ग्रोथ सेकंड फेज़। तो आप देखेंगे G1 फेज़ में इसका स्टार्टिंग हो जाती है रेप्लिकेशन की, और S फेज़ में रेप्लिकेशन होता है सिंथेसिस में। डीएनए पूरा अपने जैसा दूसरा डीएनए बनाता है। जब वो अपने जैसा दूसरा डीएनए बनाता है तो यूकैरियोटिक डीएनए में उसका जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो कई होता है। मेनी ओरिजिन पॉइंट्स आर फाउंड ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल। प्रोकैरियोटिक में एक जगह सिर्फ वो बनता है ओरिजिन पॉइंट, तो वहाँ से नया डीएनए फॉर्म होने लगता है। लेकिन यूकैरियोटिक में कई इनिशिएशन पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट बनते हैं, जिससे डीएनए जो होता है इसकी रैपिंग खुलती है, अनवाइंड होता है और नया डीएनए उसके पुराने स्थान से नया डीएनए फॉर्म होता है ना। सिमिलर कोडॉन्स, अभी इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ये इसका इंट्रोडक्शन था जो अभी आप स्टडी कर रहे थे।